बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हम कह सकते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बॉडी का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो किस तरह से वेस्ट आउट होता है उसको स्टडी करना है। सेकंड, इसका जो नेम है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, तो यूरिन फॉर्मिंग कैसे होता है इसको हम प्रॉपर इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। दैन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ही ने काम करना है, तो इसलिए हम इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके, यूरोपियोसिस इसका मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन के बनने को यूरोपियोसिस कहते हैं। फिर यूरिन के बनने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें आ जाता है हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन or glomerular filtration or pressure filtration, selective reabsorption, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन, इनको ये नाम क्यों दिया गया है इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। देन सेकंड स्टेप आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देन थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनकी नेमिंग से पता चल रहा है फर्स्ट स्टेप में कुछ ना कुछ फ़िल्टर होगा, सेकंड में जो चीज़ फ़िल्टर हुई है उसी में से कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे, और थर्ड स्टेप में सिक्रीशन का प्रोसेस होगा। सो फर्स्ट स्टेप को थोरोली स्टडी करते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेशन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलर। अब हम देखें तो नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो बॉम्बिन कैप्सूल से आगे जाएं थोड़ा सा, उसका जो ट्यूब में होता है, ट्यूब सी बनी हुई होती है, वहाँ होते हैं ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती हैं। जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज से होगी उस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल ब्रिंग्स द ब्लड इनटू अ सेट ऑफ कैपिलरीज। जो एफरेंट आर्टीरियल्स होती हैं वो ब्लड लाती हैं कैपिलरीज में, विच इज़ डिवाइड। अब जो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं वो जब बॉम्बिन कैप्सूल में आगे फर्दर जाएंगी तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है। वो जब बॉम्बिन ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाली जगह में जाता है तो वो कैपिलरीज डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। वो जब डिवाइड होती है तो उसको हम सेट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। तो एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड है वो फिर उन कैपिलरीज में जाएगा जो कि एफरेंट आर्टीरियोल की डिविजन्स बनी हुई हैं, और एंड दिस डिवीजन ऑफ कैपिलरीज। अब वो जो कैपिलरीज, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल ही था और उसी की डिवीजन से जो कैपिलरीज बन गई उनको हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहा। तो वही कैपिलरीज आगे जाकर जब जॉइन करती हैं तो वो एफरेंट आर्टीरियोल बना देती हैं। मतलब बॉम्बिन कैप्सूल से जहाँ से ब्लड एंटर होगा वो एफरेंट आर्टीरियोल है, और जहाँ से ब्लड एग्जिट होगा वो एफरेंट आर्टीरियोल है। सेकेंड स्टेप में कहते हैं डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल, कि जो डायमीटर है एफरेंट आर्टीरियोल का वो एफरेंट आर्टीरियोल के कंपेयर में ज़्यादा है। एंड दैट इज़ वाई द प्रेशर इन द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलर इज़ डबल देन एनी अदर कैपिलरीज। और इसीलिए जो प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर होता है वो बाकी जितनी भी कैपिलरीज होती हैं उनसे ज़्यादा होता है, उनसे डबल होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्रेशर डबल होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नॉर्मल कैपिलरीज। देन कहते हैं द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज़ गोइंग टू बी मोर। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता जाता है, इसीलिए ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है किस प्रेशर के अंदर, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर के अंडर जितना भी फिल्ट्रेशन होगा उसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। So the first thing is the blood which enters into the afferent arteriole। के कहते हैं कि फिर पहली चीज़ जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टीरियोल में जब एंटर होता है तो वो एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर जो ब्लड है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है, और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ब्लड का उसको रिप्रेजेंट करते हैं PB से। फिर कहते हैं कि 3 प्रेशर ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड का है इसके अगेंस्ट 3 ऐसे प्रेशर हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं PO से, द प्रेशर विच इज़ ऑलरेडी इन द कैपिलरीज। अब
जो कैपिलरीज़ हैं जो हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं, उनके अंदर ऑलरेडी जो प्रेशर है उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मेनली यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के अंदर होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन एल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के अंदर होता है। सो दिस एल्ब्यूमिन एक्सर्ट्स अ प्रेशर। अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन उस कैपिलरीज़ के अंदर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ये प्रेशर किसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड का है जो कि एंटर हो रहा है, और जो वहाँ पर पहले ही प्रेशर है, ये प्रेशर जो अंदर वाला है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट। और अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सेकेंड जो प्रेशर रेजिस्ट करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं कि जो अब ये प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। मतलब कि जितना नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या आएगा, जितना भी प्रोसेस सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट हो चुके हुए हैं अब वो आ गए हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं बॉमिन कैप्सूल से आगे जो ट्यूब्यूल जा रही है वहाँ पर वो आ गए हैं, और जो सब्सटेंसेस फ़िल्टर हो गया वह सारा उसको हम कह रहे हैं कि ये अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। अब वो फिल्ट्रेट जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किसके प्रेशर अगेंस्ट एक्सर्ट करेगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ब्लड का उसके अगेंस्ट। तो कहते हैं कि ये जो प्रेशर है जो कि एक्सर्ट कर रहा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये रिप्रेजेंट करता है पीसी से। सेकेंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है एसिड प्रेशर से जो कि लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। जो लिक्विड कहाँ पर है, जो उस ट्यूब के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के अगेंस्ट पर, और इस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फिर थर्ड हमारे पास वो जो रेजिस्टेंस प्रेशर है दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से, और इसकी वैल्यू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पीबी, जो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी थे, इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर जो तीन प्रेशर रेजिस्ट कर रहे थे उनको ब्रैकेट में प्लस करके 30 + 10 + 10, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड था उसके साथ माइनस कर देंगे, तो टोटल जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो मतलब टोटल जो फिल्ट्रेशन प्रेशर आ रहा है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ रहा है। तो ये कैलकुलेटेड अमाउंट थी। अब हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट को पढ़ते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या है भाई, नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज़ ऑल्सो नॉन एज यूरिन। सॉरी यहाँ पे यूरिन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्राइम यूरिन, मतलब कि यूरिन बनने से पहले जो चीज़ बनती है उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। इसको हम प्राइम यूरिन कहते हैं, सिर्फ यूरिन नहीं कहते हैं, प्राइम यूरिन कहते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं जिसके अंदर में बहुत प्रोटीन्स होती हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट किन किन चीज़ों मतलब कि क्या क्या चीज़ें फिल्ट्रेट होती हैं जिसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, उसकी कंपोजिशन वो होता है वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन, आइंस और पोटेशियम आइंस एंड सोडियम आइंस। तो ये सारा कुछ नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। ये जितना भी फ़िल्टर हुआ, जो भी चीज़ें फ़िल्ट्रेट हुई ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ़िल्ट्रेट हुई जिसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस इन सब्सटेंसेस के लिए किया गया था कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो फिल्ट्रेशन का है वो प्रॉपर वे में हो जाए। तो जो हमारा यूरिन बनता है बॉडी में उसका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो ये है। इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करते हैं।